पाठ 18 योग विश्व को भारत का अनुपम उपहार। पाठ प्रस्थान। हमारे जीवन में योग अनिवार्य हो चुका है। पूरी दुनिया योग की महिमा समझ रही है। यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि हमने विश्व को रोग मुक्त होने की कामना ही नहीं की, बल्कि इस दिशा में योग के माध्यम से सार्थक पहल भी की है। योग विश्व को भारत का अनुपम उपहार है। प्रस्तुत पाठ में योग का प्रवर्तन एवं उससे होने वाले लाभों की विस्तार से चर्चा की गई है। योग भारत की प्राचीन परंपरा की देन है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है। इसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विशिष्ट स्थान रहा है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है, जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सेतु का कार्य करता है। वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली एवं जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सी स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में योगासन एवं प्राणायाम को अपनाकर निश्चित रूप से एक स्वस्थ एवं तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। योग का महत्व भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को तय किया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्थक पहल की गई, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों का समर्थन मिला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और स्फूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। योग का प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व योग सूत्र नामक ग्रंथ का सृजन किया, जिसमें योगासनों तथा प्राणायामों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उनके बाद बहुत से योगाचार्यों, ऋषियों, मनीषियों आदि ने योग के उत्थान के लिए प्रयास किए। पहले लोगों की मिथ्या धारणा थी कि योग सिर्फ योगाचार्यों, ऋषियों, मनीषियों के लिए ही है, जो गिरि कंदराओं में मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य के लिए योग तथा प्राणायाम करते हैं। इसलिए गृहस्थों का इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन योग से होने वाले लाभों को देखते हुए लोग इसकी ओर सहज ही आकर्षित होते गए। वर्तमान समय में योग का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा इसके स्वरूप में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। योग की नई नई विधाओं का सृजन हो रहा है। आधुनिक योग का स्वरूप वैदिक योग से काफी बदल गया है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। कृष्णमाचार्य को 19वीं सदी के प्रभावशाली योग गुरु के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में विदेशों में सर्वाधिक प्रचलित हठ योग के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। आजकल अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन आदि देशों में हठ योग काफी प्रचलित है। इसके अलावा योग की कई विधाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जिनमें बिक्रम योग, विनियोग, अनुसरा योग, कुंडलिनी योग, आयंगार योग, शिवानंद योग, हॉट योग, पावर योग आदि प्रमुख हैं। अब योग का उद्देश्य केवल कैवल्य, मोक्ष प्राप्त करना नहीं रहा, बल्कि यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के चलते अनेक प्रकार की व्याधियां पैर पसार रही हैं। इनका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है। ऐसे समय में योग को दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक माना जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में योग का कुल कारोबार 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अकेले अमेरिका में योग का 5.7 अरब डॉलर का बिजनेस होता है। वहां एक योग प्रशिक्षक औसतन सालाना 40,000 डॉलर कमाता है। दुनिया के अनेकानेक देशों में लोग निजी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ तथा विश्वासों से ऊपर उठकर योग को सहजता से अपना रहे हैं। योग पर दुनिया भर में अनुसंधान हो रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि योग मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने, तनाव कम करने, हृदय गति तथा रक्तचाप को नियंत्रित करने, चिंता, तनाव, अवसाद, अनिद्रा से राहत प्रदान करने में मदद करता है तथा शारीरिक सौष्ठव एवं शक्ति बढ़ाता है। योग पर शोध करने वाले कुछ शोधार्थियों का मानना है कि पुराने कमर दर्द की समस्या से ग्रस्त रोगियों के लिए योग अत्यधिक लाभकारी है। योग सामान्यतः स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी होता है यदि इसे नियमित एवं सावधानीपूर्वक किसी योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाए। सावधानी से योगासन करने से इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। योग हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी होता है। इससे अनेक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैव रासायनिक लाभ होते हैं। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दवाओं पर निर्भरता कम करता है। योग करने से त्वचा पर चमक आती है। शरीर स्वस्थ, निरोग और बलवान बनता है। योग रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर घटाता है। यह LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है तथा HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होता है। डायबिटीज रोगियों के लिए योग बहुत लाभकारी है। योगासन हानिकारक बायोकेमिकल जैसे सोडियम, ट्राइग्लिसराइड, कैटेकोलामाइन्स को कम करने तथा लाभकारी बायोकेमिकल जैसे हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट बढ़ाने में मददगार होता है। योगासनों के नित्य अभ्यास से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है तथा नींद अच्छी आती है। योगासनों के नियमित अभ्यास से शरीर की भीतरी ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करती हैं। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है, जिससे श्वसन संबंधित रोगों में बहुत लाभ मिलता है। दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, पुराना नज़ला, जुखाम आदि रोगों में तो प्राणायाम बहुत लाभकारी है। साथ ही इससे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलने लगती है। आजकल ध्यान, मेडिटेशन का प्रचार हमारे देश से भी अधिक विदेशों में हो रहा है। आज के भौतिकतावादी जीवन में दिन रात भागदौड़, काम का दबाव, रिश्तों में अविश्वास आदि के कारण तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में मेडिटेशन से बेहतर और कुछ नहीं है। ध्यान से मानसिक तनाव दूर होता है तथा चित्त को गहन आत्मिक शांति मिलती है। कार्य शक्ति बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, मन की एकाग्रता एवं धारणा शक्ति बढ़ती है। नियमित योगाभ्यास से मोटापा कम हो जाता है। इससे मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी आदि का जोखिम कम हो जाता है। योगासनों का पाचन अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूख अच्छी लगती है। पाचन तंत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। नियमित योग करने से शरीर में लचीलापन आता है। आज की चिकित्सा शोधों ने ये साबित कर दिया है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए वरदान सदृश है। जहां व्यायामशाला आदि में जाकर व्यायाम करने से शरीर के किसी खास अंग का ही व्यायाम होता है, वहीं योग से
शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों, ग्रंथियों का व्यायाम होता है, जिससे अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने योग का काम होता है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया। इस समय सारी दुनिया में लोग इससे सुपरिचित हैं तथा इसे अपना रहे हैं। योग के महत्व को समूचा विश्व स्वीकार कर रहा है। अमेरिका, यूरोप तथा खाड़ी देशों में भी योग का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवालयानंद, श्री योगेंद्र, श्री अरविंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, स्वामी सत्येंद्र सरस्वती जैसी महान हस्तियों के उपदेशों तथा प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में फैल गया है। BKS अयंगर तथा बाबा रामदेव जैसे योगाचार्यों ने योग को गिरी कंदराओं से निकालकर घर घर पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। इन योग गुरुओं ने भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में योग को प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BKS अयंगर, अयंगर योग के नाम से विख्यात योग शैली के संस्थापक थे तथा उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षकों में से एक माना जाता है। वर्तमान में स्वामी रामदेव अपने योग शिविरों के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग मानव जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी हो गया है। आजकल की भाग दौड़ भरी तथा तनावग्रस्त जीवन शैली के कारण तमाम शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कम उम्र में ही लोग अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जीवन को बेहतर तथा अर्थपूर्ण बनाने में योग की भूमिका तथा उपादेयता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यह सचमुच समूचे मानव जगत के कल्याणार्थ भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। मूल्य: प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकता, सांप्रदायिक सौहार्द,